बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथमेटिक्स सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू से आज हम यूनिट 1 सेट से एक्सरसाइज नंबर 1.3 करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज बहुत छोटी सी है, इसको हम बहुत ही जल्दी आज की वीडियो में ही कवर कर लेंगे। इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा डिफाइन कर लेती हूँ, फिर हम रजिस्टर में जाके इसको सॉल्व करेंगे। सवाल हमें दिया गया है आइडेंटिफाई डिसजॉइंट सेट एंड ओवरलैपिंग सेट, यानी कि ये जो एक्सरसाइज है वो बात करती है दो तरह के सेट्स के बारे में, एक डिसजॉइंट सेट के बारे में और दूसरी बात करती है ओवरलैपिंग सेट के बारे में कि इनकी पहचान की जाए। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इसके बारे में हमें ये बताना है। यहाँ पर पेज नंबर 10 पर हमारे पास डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन मौजूद है। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये सेट क्या है। डिसजॉइंट सेट का मतलब है दो ऐसे सेट, यानी कि एक सेट ए का हो एक सेट बी का हो, दो ऐसे सेट जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। मिसाल के तौर पर एक तरफ मैं पेंसिल कलर्स की बात कर रही हूँ और दूसरी तरफ मैं टी सेट की बात कर रही हूँ। पेंसिल कलर्स का एक सेट हो और दूसरा सेट में अगर बोल रही हूँ चाय के जो कप हैं टी सेट उसका, अब इनका आपस में कोई भी मैच नहीं है, तो ऐसा सेट जिसमें कोई चीज़ दूसरे सेट से मैच ना हो वो सेट कहलाता है डिसजॉइंट सेट। अब आ जाते हैं ओवरलैपिंग सेट की तरफ। ओवरलैपिंग सेट में दो ऐसे सेट होते हैं जिसमें पहले सेट की कुछ बातें दूसरे सेट में मौजूद हों। लेट्स सपोज टू कि अगर मैंने अभी आप लोगों को टी सेट की मिसाल दी, तो टी सेट में स्पून भी होता है, ठीक है। जब आपको शुगर को डिज़ोल्व करना होता है तो आप स्पून का यूज़ करते हो। अब उसी स्पून के बारे में अगर हम बात करें किसी और ऐसे सेट की जिसमें स्पून हो, लाइक हम डिनर सेट लेते हैं तो उसमें भी स्पून मौजूद होता है। अब जिस तरह टी सेट में स्पून मौजूद है, इसी तरीके से डिनर सेट में भी स्पून मौजूद है। तो यानी एक सेट की जो चीज़ है वो दूसरे सेट में कहीं ना कहीं मौजूद हो तो वो सेट ओवरलैपिंग सेट कहलाता है, एक चीज़ मौजूद हो या एक से ज़्यादा। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। इन सवालों को मैंने रजिस्टर में लिख लिया है और वहाँ पर सॉल्व करते हुए मैं आपको समझाऊंगी। तो रजिस्टर में मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के जो 7 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन ए के वो मैंने उतार लिए हैं, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट को कि कौन सा हमारे पास जो दो सेट हैं वो कौन सी कैटेगरी से हैं। पहले हमारे पास एफ सेट का नाम दिया गया है और उसके बाद कुछ शेप्स हैं पहले सेट में, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, इस तरीके से। और दूसरा एम सेट है जिसमें प्लेट, जग और कप की बात हो रही है। अब इस सेट से कोई कॉम्बो नहीं है, एक तरफ शेप्स की बात हो रही है और दूसरी तरफ किचन में यूज़ होने वाले सामान की बात हो रही है, यानी कि प्लेट, जग, कप। तो ये आपस में कहीं से मैच नहीं होते, तो ऐसे सेट का नाम होगा डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि दोनों सेट का आपस में कोई रिलेशन नहीं, कोई कॉम्बो नहीं है, अलग अलग बातें हैं दोनों। दूसरा सवाल है W सेट का नाम इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड दूसरा सेट है N जिसमें हमारे पास है ब्रैकेट में 1 2 3 4। अब इसमें हमने पहचान करनी है कि ये सेट ओवरलैपिंग है या फिर डिसजॉइंट है। तो ओवरलैपिंग सेट के लिए मैंने आपको बताया था कि दो ऐसे सेट जिसमें पहले सेट की कुछ चीज़ें दूसरे सेट में मौजूद हों तो ऐसा सेट क्या कहलाता है, ओवरलैपिंग सेट। जैसे कि ये एक सेट है और यहीं पर मैंने एक दूसरा सेट बना दिया। देखें दोनों सेट को मैंने किस तरह से ज्वाइंट किया हुआ है, या सेंटर से। क्यों ज्वाइंट किया है कि जो चीज़ें इस सेट में मौजूद हैं उसका कुछ हिस्सा दूसरे सेट में भी मौजूद है, तो जो चीज़ें दूसरे सेट में और पहले सेट में सेम होंगी उनको आप ऐसे समझ लें मैंने कलर कर लिया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंट है, यहाँ पर कुछ चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन दोनों तरफ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेम है, तो उनको मैंने इस तरह से मैच किया कि ये जो सेंटर में जो चीज़ें पड़ी है वो यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं, उनको मैंने कलर कर दिया। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे मिलती है। देखें W इज इक्वल टू होल नंबर के सेट में क्या है 0 1 2 3 और नेचुरल नंबर के सेट में क्या है 1 2 3 4। इसमें क्या चीज़ मैच है 2 2 3 3, ये दोनों सेट में कॉमन है। अगर सारा कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ें कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो मेंबर्स इन दो मेंबर्स के साथ मैच करते हैं। अगर सारे मैच करेंगे तो वो सेट ओवरलैपिंग सेट नहीं कहलाएगा, ये याद रखें। कुछ अगर एक या दो या तीन ये मैच करेंगे तो वो सेट ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ दिस इज द ओवरलैपिंग सेट, यानी कि दोनों सेट में कुछ चीज़ें सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, सेट का नाम है C इज इक्वल टू AEIOU वॉवल्स हैं एंड D इज इक्वल टू PQR। अब यहाँ पर आप देखें तो दोनों सेट में कोई भी मेंबर सेम नहीं है, एक तरफ वॉवल्स हैं और एक तरफ कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के जो मेंबर्स हैं उनका वॉवल के साथ कोई मैच नहीं है, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे डिसजॉइंट सेट, यानी कि इस सेट का कोई भी मेंबर ना यहाँ पर है ना ही इस सेट का कोई मेंबर यहाँ पर है, कुछ सेम नहीं। सो वी आर गोइंग टू राइट देयर डिसजॉइंट सेट। हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है, दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं। क्वेश्चन 4, C सेट का नाम है इज इक्वल टू ACDF एंड D 1 2 3। अब देखें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कोई मेंबर सेम नहीं है, एक तरफ अल्फ़ाबेट्स हैं
और दूसरी तरफ नंबर्स हैं, इनका कोई आपस में मैच ही नहीं है। सो ये सेट भी क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। सवाल मैंने पहले ही उतार के रखे हुए थे ताकि आप लोगों को समझाते हुए टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एन सेट है 1 2 3 4 1 2 4 6 8 12 24 48 एंड m इज इक्वल टू 6 8 12 14 16 18। अब हमने इस सेट में भी देखना है कि ये डिसजॉइंट है, यानी अलग अलग चीज़ें हैं दोनों सेट्स में या कुछ सेम भी है। तो देखें यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, एक मेंबर मैच हो गया। आगे जाएँ 8 एन सेट में भी है और एम सेट में भी है, 2 मेंबर मैच हो गए। 12 एन सेट में भी है और एम सेट में भी है, 3 मेंबर मैच हो गए। बाकी मेंबर्स डिफरेंट हैं। तो मैंने आपको बताया था ऐसे 2 सेट जिसके कुछ मेंबर्स सेम हो, सारे नहीं सिर्फ कुछ मेंबर्स, तो वो सेट क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग सेट। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट द ओवरलैपिंग sets. Question number 6. N set of natural number from 10 to 40 and W set is equal to set of whole number up to 40. तो ये जो सेट है वो हमारे पास है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सबसे पहले हम इस सेट को लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में ताकि हमें करने में आसानी हो इसको सॉल्व। सो एन सेट में हमारे पास जो मेंबर हैं वो क्या है, 10 से स्टार्ट हो रहे हैं और 40 तक जाते हैं। नेचुरल नंबर के जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं, 10 11 12 13 14 और ऐसे करते करते ये मेंबर्स जा रहे हैं 40 तक। और अगर हम बात करें W सेट की, तो W सेट का मतलब है होल नंबर सेट, जिसमें हमारे पास मेंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 5, सॉरी 4 मैंने लिखा भूल गई, 5, और इस तरह करते करते ये मेंबर्स जा रहे हैं 40 से भी आगे तक, यानी कि ये 40 से आगे हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहे हैं, इसमें 40 भी मौजूद है। अब देखें, एक तरफ नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें मेंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं 10 से 40 तक, 10 से स्टार्ट होकर 40 पे खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ होल नंबर का सेट है जिसमें मेंबर 0 से स्टार्ट होकर 40 से भी आगे तक जा रहे हैं, हमें नहीं पता आगे तक कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इसमें 40 भी मौजूद है, डॉट 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 में 40 भी अपने नंबर पर आ जाएगा। तो इट मीन्स 40 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, ठीक है। और इसी तरीके से 1 2 3 4 में अगर हम जाएँ तो 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, 13 14 10 के बाद जितने भी मेंबर हैं 11 to 40 तक वो होल नंबर के सेट में मौजूद हैं, और होल नंबर के सेट में 40 से आगे तक मेंबर्स मौजूद हैं, यानी कि कुछ मेंबर्स एन सेट के W सेट में मौजूद हैं। तो ऐसा सेट जिसमें एक सेट के मेंबर दूसरे सेट में कुछ मौजूद हों, सारे नहीं, थोड़े से, सारे तो मौजूद नहीं है ना, थोड़े ही मौजूद है, तो ऐसा सेट क्या कहलाता है, ओवरलैपिंग सेट। तो यहाँ पर हम इस सेट को नाम देंगे ओवरलैपिंग सेट्स। ओके, अंडरस्टैंड। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है ई, मतलब कि इवन नंबर जो कि हैं 2 4 6 और उससे अबव जितने भी हैं वो। तो यहाँ दूसरा सेट है जिसका नाम है ओ। अब इसको ओड नंबर हम नहीं कह सकते क्योंकि ओ में ओड नंबर वो होते हैं जो कि पूरे पूरे बराबर नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ हमारे पास 10 है और 10 का हाफ 5 होता है। सो इस सेट का नाम ओ है। ओ इज इक्वल टू 5 10 एंड 15। सो जो मेंबर्स इस यहाँ के नंबर के साथ मैच होंगे उनकी अगर हम बात करें तो देखें ये 6, उसके बाद यहाँ 8 और फिर 10, इस तरीके से आगे चलते चलते 20 भी आएगा। ये 5 के गैप से हैं, 5 10 50 फिर 20 फिर 25। तो इट मीन्स कि इसका जो मेंबर है यहाँ 10 है और यहाँ 10 है और आगे 20 आएगा, वो भी मैच होगा क्योंकि 20 इवन नंबर है, और यहाँ इस सेट में भी 20 आएगा क्योंकि ये कंटिन्यू चल रहे हैं और ये भी कंटिन्यू चल रहे हैं। तो कुछ मेंबर्स इन दोनों सेट के आपस में मैच होते हैं। सो इट मीन्स दैट कि ये सेट कहलाएगा ओवरलैपिंग सेट। वो सेट जिसके कुछ मेंबर दूसरे सेट के मेंबर्स से मैच होते हैं, दूसरे सेट में मौजूद होते हैं, यानी कि दोनों सेट्स में सेम मेंबर्स होते हैं, तो ऐसे सेट्स, दोनों सेट्स को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए के जितने भी सवाल हैं वो मैंने सॉल्व कर लिए हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 के। अब हम बुक की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी है, उसमें भी सेम बात है, आइडेंटिफाई डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट इन द फॉलोइंग, यानी कि नीचे दिए गए कॉलम में हमने आइडेंटिफाई करना है ओवरलैपिंग सेट को और डिसजॉइंट सेट को। इसी काम को हमने क्वेश्चन ए में रजिस्टर में सॉल्व किया है, इसको हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। एफ सेट में 2 and 3 है, ए सेट में 1 4 6 8 है, तो दोनों सेट्स में कोई मेंबर सेम नहीं है। सो इट मीन्स ये जो दोनों सेट्स हैं ये आपस में मैच नहीं है, तो इनका नाम क्या होगा, डिसजॉइंट सेट। क्वेश्चन नंबर 2, H इज इक्वल टू 2 3 5 7 9 एंड C इज इक्वल टू 1 3 5 आगे डॉट डॉट डॉट। सो देखें H में 3 है और C सेट में भी 3 है। अब दोनों सेट्स में ये मेंबर सेम है, 5 सेट में भी है, इसमें भी है, और ये आगे कंटिन्यू चलेंगे तो कुछ मेंबर हो सकता है आगे भी सेम आ जाए। सो इट मीन्स दैट कि ये जो दो नंबर तो हमारे सेम आ गए, तो ये सेट कहलाएगा ओवरलैपिंग सेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एन सेट इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड डी सेट इज इक्वल टू एच ओ सी के वाई। अब यहाँ वॉवल्स हैं और यहाँ कॉन्सोनेंट है, कुछ भी सेम नहीं है, सो दोनों सेट्स डिफरेंट हैं, तो हम कहेंगे ये है डिसजॉइंट सेट। हो सकता है आपको लिखा हुआ इतना क्लियर नज़र ना आ रहा हो, तो मैं बता भी रही हूँ, आप लिख सकते हैं
मेरी बात को सुन के अपने आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 4 है W इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड आगे डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ये W होल नंबर की बात कर रहा है और ये आगे चल रहा है, एंड B इज इक्वल टू X Y Z। दोनों सेट में कोई चीज़ सेम नहीं है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं और यहाँ पर होल नंबर हैं, तो ये भी डिस्जॉइंट सेट होगा। हाँ, मैंने लिख दिया डिस्जॉइंट सेट्स। क्वेश्चन नंबर 5, P इज इक्वल टू प्लेट जग कप एंड D इज इक्वल टू FESL। तो P सेट में किचन की कुछ चीज़ें हैं उनकी बात हो रही है, एंड D सेट में इंग्लिश के लेटर्स हैं, तो दोनों सेट्स बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये सेट कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। क्वेश्चन नंबर 6, Q इज इक्वल टू कुछ शेप्स हैं स्टार, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड ओवल, एंड E इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। तो एक तरफ हमारे पास क्या है, शेप्स हैं और दूसरी तरफ हमारे पास डिजिट्स हैं ऑड नंबर के, तो ये आपस में सेम नहीं है, हम लिखेंगे डिसजॉइंट सेट। क्वेश्चन नंबर 6 भी डिसजॉइंट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है A इज इक्वल टू 10 20 30 डॉट 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 के साथ, मतलब 10 के बाद 40 50 60 ये चल रहा है, एंड B इज इक्वल टू 4 8 12 14 16 18 20। तो ये जो डॉट 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 के साथ चल रहा है, तो इसमें 20 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पे भी 20 है, सो इट मीन्स दैट कि ये जो सेट है ये ओवरलैपिंग कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 20 मौजूद है और यहाँ जो 20 है वो किस में है, वो डॉट डॉट में मौजूद है, क्योंकि 4 फिर 8 फिर 12, 4 4 के गैप के साथ अगर आप चलें, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20, सो यहाँ भी 20 यहाँ पे भी 20, सो ये वाला जो सेट है ये क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग सेट। तो यहाँ जगह नहीं है, इसके लिए मैं खुद एक अंडरलाइन लगा के और लिख रही हूँ ओवरलैपिंग सेट। 7 जो सेट है वो भी क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। तो यहाँ पर हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ आगे वाली एक्सरसाइज भी सॉल्व करके शेयर करूँगी। दुआ में याद रखें, दुरूद पाक पढ़ते रहें। आज मैंने बहुत टाइम के बाद वीडियो बनाई है, तो इसकी वजह कुछ मेरी सुस्ती है और कुछ आप लोगों की मोटिवेशन जो मेरे साथ रहती है कमेंट्स की सूरत में, उनकी कमी भी है। तो आज ये वीडियो बनाई मैंने इसलिए कि मेरे पास एक बहुत अच्छा कमेंट आया था, जिसमें टीचर ने मुझे बताया कि वो एज अ मैथ पढ़ाते हैं और मेरी वीडियोस के मेथड्स को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो इस चीज़ ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैंने सोचा आज बहुत दिन हो गए और मैंने कोई काम नहीं किया आप लोगों के लिए, तो आज एक वीडियो बना ली जानी चाहिए। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे भी चार्ज करते हैं आप लोगों के लिए काम करने को, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे सपोर्ट करना है, इसलिए भी कि हमने पाकिस्तान में स्टडी चैनल्स को फ़रोग़ देना है और सोशल मीडिया पर इस बात को साबित करना है कि हम ऐसी कौम भी हैं कि जो अगर थोड़ा सा फ़न को प्रमोट करती हैं तो तालीम को भी हमने नहीं छोड़ा, उसको भी हम सपोर्ट भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं और उसको साथ लेके भी चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।